सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। राजस्थान के भूगोल में हम आज बात कर रहे हैं कृषि की समस्याओं के बारे में। इससे पहले हमने कृषि की फसलों के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने खाद्यान्न फसलों की बात करी, तिलहन फसलों की बात करी, दलहन फसलों की बात करी और राजस्थान की व्यापारिक फसलों के बारे में बातें करी थी। अब फसल जब हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने जाना था कि कौन सी फसल के लिए क्या क्या आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, राज्य में कौन सी फसल का कहाँ कहाँ पर कितना कितना उत्पादन होता है। तो हमने देखा कि राजस्थान में फसल उत्पादन में जो स्वतंत्रता के समय स्थिति थी, उससे कहीं आगे हम आज वर्तमान में खड़े हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे सामने अब कोई समस्या नहीं है, चूँकि राजस्थान में जो बारिश है उसके बारे में आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं कि राजस्थान में अक्सर अकाल पड़ते हैं। तो इतने सारे अकाल पड़ने का सीधा सीधा अर्थ है कि यहाँ पर कृषि के सामने अनेक समस्याएं भी अवश्य हैं। तो उन्हीं समस्याओं और उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पर ही आ जाते हैं। राजस्थान की कृषि वर्तमान में अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित है। इसी कारण अनेक अन्य राज्यों की तुलना में कृषि का विकास, विस्तार तथा उत्पादन भी यहाँ पर कम है। यहाँ पर जो कृषि की समस्याएं हैं प्रमुख उनकी हम बात कर लेते हैं। पहली समस्या जो है वो, जैसा कि हमने बात करी, कि प्राकृतिक आपदा या प्रकोप की ही है। राजस्थान राज्य अनेक प्राकृतिक समस्याओं से ग्रसित है, जिनका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं की अगर हम बात करें कि प्राकृतिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहली समस्या जो है वो है मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रधानता। हमारा राजस्थान का हम जब वीडियो बना रहे थे तो शुरुआती वीडियो में आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा है, आपकी याद भी होगा कि लगभग 61% भाग है वो मरुस्थलीय भाग है हमारा। तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो राजस्थान की आधी से भी अधिक प्रतिशत भूमि पर है, वो एक बड़ी समस्या है। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र भी राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वतमाला के रूप में। तो ये भी एक समस्या है कि कुछ हिस्सा राजस्थान का पर्वतीय है। तीसरी और जो सर्व प्रमुख समस्या वो है, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, न्यून वर्षा जिसको हम कह सकते हैं। और उसी से रिलेटेड चौथी समस्या को हम गिना सकते हैं, वो है अकाल का पड़ना। बारिश जो कम होती है वो भी कभी कभी नहीं होती है। तो आप इसको समझ गए होंगे, कम होती है वो भी कभी कभी नहीं होती का अर्थ है कि राजस्थान में बारिश का औसत जो है वो 53 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, लेकिन वो औसत है। हो सकता है कि किसी वर्ष 53 सेंटीमीटर भी साल भर में बारिश न हो। अगला जो समस्या है वो कुछ हिस्सों में है, चंबल, विशेष रूप से चंबल नदी के क्षेत्रों में, वो है मृदा कटाव का। वहाँ पर मिट्टी का कटाव खूब होता है। अगली समस्या जो है वो है प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी। चूँकि बारिश कम होती है तो तालाब या सदा वर्ष भर बहने वाली नदियाँ या झरने ऐसी हमारे पास बहुत कम हैं। अगली समस्या जो है वो सेम एवं लवणता। ये हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पढ़ा था कि जब हमने अन्य राज्यों से, जैसे हम बात करें पंजाब से, नदियों का जल यहाँ पर नहर के रूप में लेके आए, तो उससे भी एक समस्या उभर कर आई है, वो है सेम और लवणता की समस्या। तो इस तरह से राजस्थान का हमने बात करी कि आधे से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीय एवं अर्धमरुस्थलीय है। इस क्षेत्र में रेत के टीलों का विस्तार है तथा जलवायु शुष्क है, अतः कृषि के लिए प्रतिकूल है। इसी प्रकार अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र जो है वो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, अलवर, जयपुर के जिलों में असमतल पर्वतीय धरातल, ये भी कृषि में बाधक है। राजस्थान की जलवायु की बात करें तो ये कृषि के प्रतिकूल है, यहाँ वर्षा न्यूनतम होती है। राज्य का 60% क्षेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है, और न केवल कम वर्षा प्राप्त करता है बल्कि यहाँ की जो वर्षा होती है वो भी परिवर्तनशील है। राज्य हमेशा अकाल की चपेट में रहता है, जो यहाँ की कृषि में अत्यधिक बाधक है। यहाँ राज्य की हम बात करें तो लगभग हर दूसरे तीसरे साल में यहाँ पर अकाल पड़ता है, और कई बार तो निरंतर अकाल पड़ते हैं। जैसे हम बात करें तो 1998 से लेकर 2002 तक यहाँ पर लगातार अकाल पड़े थे। इसी प्रकार से अगर हम मृदा अपरदन की बात करें, जिसमें हमने बात करी चंबल के बहाव क्षेत्र, जिसमें कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि जिलों में हजारों हेक्टेयर भूमि मृदा कटाव के कारण कृषि है वो अयोग्य हो जाती है। तो इस तरह से राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों की भी कमी है, इसकी भी हमने चर्चा करी।
चंबल के अतिरिक्त शेष नदियाँ मौसमी हैं। झीलों एवं तालाबों में जल की मात्रा वर्षा पर निर्भर करती है। भूजल गहरा होता जा रहा है और दिनों दिन और गहरा हो रहा है। इसी तरह से राज्य की इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के कुछ भागों में सेम, जिसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं, कि समस्या रावतसर, पीली बंगाल, लूणकरणसर आदि में गंभीर हो चुकी है। इन क्षेत्रों की हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि सेम के कारण कृषि अयोग्य हो गई है। इसी प्रकार सिंचित क्षेत्रों में भूमि का क्षारीय लवणीय हो जाना एक आम समस्या है, जिससे कृषि भूमि बेकार हो जाती है। तो ये प्राकृतिक समस्याएं थी राजस्थान के सामने। दूसरी हम कारण बात करें तो वह आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में राजस्थान की कृषि संबंधी समस्याओं का जो प्रमुख कारण है वो कृषक निर्धन है। आज भी चूँकि हमारे पास प्राचीन काल से अगर हम ऐतिहासिक भी बात करें तो यहाँ पर बारिश कम होती थी, सिंचाई की सुविधाएं थी नहीं, तो आज भी जो कृषक है वो गरीब ही है। पिछड़ी हुई उत्पादन की विधि, चूँकि हमारा कृषक गरीब है तो वो अधिक पैसे इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उनकी जो उत्पादन की विधि है वो पिछड़ी हुई है। सिंचाई की सुविधाओं की यहाँ पर कमी है। अब जब ये सारी कमियाँ, तो यहाँ पर परिवहन सुविधा की भी कमी है। उर्वरक और उन्नत बीज या कीटनाशकों की बात करें तो ये भी किसान के लिए अधिक है, इनका मूल्य भी किसान की पहुंच में नहीं है। कृषि में कम पूंजी का निवेश हो पाता है। कृषि आधारित उद्योग भी फिर, क्योंकि उत्पादन कम होता तो उद्योग भी यहाँ पर कम है, और जो योजनाएं हैं भी सरकारी वो भी कृषि नीति का उचित तरीके से लागू नहीं हो पाती हैं। भंडारण, ग्रेडिंग तथा विपणन की पूर्ण सुविधा के अभाव में किसानों को उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये सब समस्याएं जो है वो आर्थिक कठिनाइयों के कारण राजस्थान में कृषि विकास मंद गति से हो रहा है। यहाँ के अधिकांश किसान छोटे एवं मध्यम श्रेणी के हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अधिकांश आज भी ऋण के बोझ के तले दबे हुए हैं। बैंकों ने जहाँ किसानों को ऋण की सुविधाएं दी हैं, वहीं फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने अथवा खराब हो जाने पर वे ऋण के बोझ से दबे जा रहे हैं। सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, या जहाँ सुविधा है भी वहाँ पर्याप्त पानी नहीं मिलने से कृषि उत्पादन की कमी हो रही है। इस तरह से राजस्थान के जो अधिकांश किसान हैं वो परंपरागत ढंग से कृषि कर रहे हैं। कृषि तकनीक, उर्वरक, उन्नत बीजों का प्रयोग यहाँ सीमित है। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की कमी होने से किसानों को कृषि उपजों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। कृषि विपणन का पर्याप्त विकास हुआ है, किंतु आज भी इसका लाभ सभी किसान नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये आर्थिक कारण हैं जो हमारे राजस्थान में कृषि की समस्याओं के रूप में उभर रहे हैं। अब हम तीसरे कारण की अगर बात करें कि कृषि की समस्या क्यों है, तो वह सामाजिक और प्रशासनिक कठिनाइयाँ। अब सामाजिक समस्याओं में आप समझेंगे कि किस तरह से सामाजिक कठिनाइयाँ आती है राजस्थान में, कि किसानों का जो परिवार है वो बड़ा है, और बड़े परिवार में जब किसानों के बच्चों को खेत का बंटवारा होता है तो खेत छोटे छोटे मिलते हैं, और अधिकांश जो खेतों की भूमि है वो जोत में ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर अशिक्षा भी है, जिसके कारण जो कृषि में नवीनतम तकनीकों का या नई विधियों का उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ दोषपूर्ण भूस्वामित्व प्रणाली है, जिससे खेतीहर एवं भूमिहीन मजदूर अधिक हैं। जो कृषक हैं वे खेती नहीं करते, तथा जो वास्तव में खेती करते हैं उनके पास भूमि नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, कि जिनके पास खेत हैं वो तो खेती नहीं करते हैं, और जिनके पास मजदूर हैं उनके पास खेत नहीं है। ऐसे ही सामाजिक कुरीतियों पर अनुत्पादक व्यय की अधिकता है। यह आपने देखा होगा विद्यार्थियों कि किस तरह से शादी समारोह या किसी की मृत्यु हो जाने पर कितना सारा खर्चा किया जाता है, और अगर हम कहें कि वही खर्चा अगर हम कृषि पर करते, कृषि के नवीनतम जो हम कहें कि नवीनतम विधियां हैं, बीजों पर हैं या कृषि उपकरण हैं, उनके ऊपर करते, तो कृषि उत्पादन बढ़ता और कृषक जो है वो गरीबी से बाहर निकलता। इसी तरह से भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन, ये भी एक बड़ी समस्या है। किस प्रकार से टुकड़े होते चले जा रहे हैं। कृषि की जो नीतियां भी हैं सरकार की, उनका उचित ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। आपने देखा कि एक कृषक है वो बीज लाने के लिए शहर जाता है, तो उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ कहाँ पर बीज मिलेगा, और अंततः वह दुकान से बीज लेकर आता। सरकारी नीतियाँ का लाभ वह नहीं उठा पाता है। तो ये सभी जो हमने अभी बात करी, ये प्राकृतिक, आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों के कारण राजस्थान में कृषि विकास में बाधाएं आती रहती हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन कृषक है वो अपनी अज्ञानता या यूँ कहें कि बिना पढ़ा लिखा होने के कारण उनका सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाता है। उनका लाभ भी कुछ गिने चुने लोग ही उठाते हैं। जैसे हम बात करें कि कृषि के ऊपर अनेक प्रकार के लोन बैंक देते हैं, लेकिन
अनेक किसानों का इस बात का पता नहीं होने के कारण वो कभी भी उस लोन का सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, या लोन ले भी लेते हैं तो उस लोन से कृषि के ऊपर उसका उपयोग न करके उसको अन्य कामों में लोन को ले लेते हैं, जिस वजह से वो बाद में उस लोन को कभी चुका ही नहीं पाते हैं। अगर वो कृषि के ऊपर उस लोन को काम में लेते तो कृषि से उपज में, पैदावार में बढ़ोतरी होती और उस लोन को वापस चुकाने में वो समर्थ होते। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।